कह रहे हैं। तो 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं सभी लोग, और मुझे पता है हम लोग लाइव है यूट्यूब पे। तो डेफिनेटली आज आने वाला है मजा। और मुझे पता है जिस चीज के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, एंड डेफिनेटली ये है कि आपको वो सारी चीजें मिलेगी, और एक ऐसा सेशन जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, नहीं पहले जाना होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस 1 से 2 मिनट मेरा वेट करेंगे सभी लोग, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके गाइज, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और चलिए, आई होप मेरा जो स्क्रीन है वो आप लोगों को विजिबल है। तो आई अगेंस्ट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड जो भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज बहुत जबरदस्त और बहुत मजा आने वाला है। बस मुझे पता आप लोग एक्साइटेड हो, और मुझे पता है ये बात भी कि आप लोगों ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाला है इस चीज को लेकर, राइट। तो यह है कि आ जाएगा मजा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले गाइस, जो भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, बस अब मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई बहन जो भी मेरे साथ है, सभी लोग जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले जितने भी मिनट हम लोग लाइव रहने वाले, अगले जितने मिनट भी हम लोग लाइव रहने वाले, सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। और बिल्कुल भी जिस जगह आप बैठे हैं, बस अब दिल थाम के बैठ लीजिए। दिल थाम के बैठना है, और इस तरीके से बैठना है कि 1 सेकंड के लिए पलक इधर से उधर हमें नहीं झपकाना है, राइट। तो आज मैं आपको वो देने वाला हूँ, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वो देकर भेजूंगा जो आपने शायद ना सुना हो यूट्यूब वगैरह पे या कहीं और। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, द 596 यानी कि 596 सक्सेस सिस्टम। इससे पहले हमने नाम सुना है 864 सिस्टम का, वो भी बहुत ही जबरदस्त एंड फैबुलस सिस्टम है, राइट। और मजा आने वाला है कि आज हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात करें, सक्सेस सिस्टम। जिंदगी में हम लोगों को हर चीज में कहीं ना कहीं एक सिस्टम की तलाश होती है। और आप सब लोग जितने भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हो, ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम के बदौलत है, राइट। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एक सिस्टम के बदौलत है। यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा एक इको सिस्टम बना होता है इसी तरीके से। और इसी तरीके से लाइफ का भी सिस्टम होता है, राइट। हमारी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट होती है और इस तरीके से एंड भी हो जाती है।
तो ये एक लाइफ का पूरा सिस्टम होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी एक सक्सेस सिस्टम होता है। सेम हमारे बिजनेस में भी एक सक्सेस सिस्टम होता है, और जिसको हम फॉलो करके, जिसे अगर हम फॉलो कर ले पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे मन से, कंसिस्टेंसी से, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से, तो यकीन मानना सर, आप जो ये सिस्टम सीख कर जाने वाले हो ना, यहाँ से आप जो ये सिस्टम सीख कर जाने वाले हो, यकीन मानना आपके बिजनेस में चार चांद लगने वाले, आपके बिजनेस में चार चांद लगने। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ एटमी, राइट। आई होप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सभी लोग एटमी का पार्ट है, क्योंकि मैं भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में लीड कर रही है आज के समय में, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूँ, और आप सभी लोग भी है, राइट। अगर जो नहीं है तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करके हमारे साथ पार्ट बन सकते हो उसका। लेकिन अभी हम लोगों को क्या ध्यान देना है, हम लोगों को जो ध्यान देना है वो 5-9 सक्सेस सिस्टम के ऊपर बात करनी है, और इतना मजा आने वाला है कि पूछो मत। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको अगले 15 से 20 मिनट, अगले 15 से 20 मिनट मेरे साथ इस तरीके से बने रहना, शायद समझ लो कि आप यहीं पे सब कुछ है, सब कुछ भूल जाओ, और आपको बस यही है कि आज हमें वो चीज मिलने वाली जो शायद हमने सोची हो, जो हमने सोचा भी ना हो। हमें जो जैसा मैसेज रिसीव हुआ था, हमें जैसा मैसेज रिसीव हुआ था, सेम वैसे ही चलिए, तो सेम उसी तरीके से हमें मिलना चाहिए, राइट सर। चलो, आई नो यू आर एक्साइटेड, मुझे पता है 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ लाइव हो, राइट। और सच में मैं आप लोगों को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो क्या अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली द 5-9 सक्सेस सिस्टम, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, और मैं चाहता, मुझे पता है कि काफी लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि सर आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। तो डेफिनेटली बिल्कुल मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट को समझ सकता हूँ, और बिल्कुल आप लोगों से रुका नहीं जा सकता कि सर ये 5-9 सक्सेस सिस्टम है क्या, 5-9-6 सक्सेस सिस्टम है क्या। आज अगर हमें ये सक्सेस सिस्टम पता चल जाए तो हमारे बिजनेस में भी कहीं ना कहीं चार चांद लगने वाले, चार चांद। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके बिजनेस में, अगर आपको अपने बिजनेस को 10 गुना मल्टीपल लेवल पर लेकर जाना है, राइट। चलिए, तो अब हम सुनेंगे, ध्यान से सुनना। चलिए, अब हम आगे चलते। तो ये हम लोग हैं इनविंसिबल टीम, राइट। वी आर इनविंसिबल, वी आर द इनविंसिबल। और इनविंसिबल के बारे में आप लोग कहीं भी सर्च कर सकते हैं, पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे, जहां मन करे वहां सर्च करके आप इनविंसिबल टीम के बारे में जान सकते हैं। सबसे पॉपुलर टीम जो है पूरे इंडिया में, इनविंसिबल टीम, हाईली नॉलेजेबल, जिसमें एक से एक जो टॉपर है, आप कह सकते हो टॉप टॉप के जो लीडर है, जिनके पास हाई, मतलब हाईली एजुकेटेड, जो आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे आप लोग लाइव जुड़े हो या फेस टू फेस हो, या मार्केट में आपको मल्टीपल हजारों तरीके की अगर स्टडी चाहिए ना काम करने के लिए, अगर हजारों तरीके की स्टडी चाहिए आपको काम करने के लिए, तो इनविंसिबल टीम के पास वो सारी चीजें हैं, वो सारी रणनीति है हम लोगों के पास, जो हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। बशर्त यह है कि आप लोग तैयार हो सीखने के लिए, बशर्त यह है कि आप लोग रेडी हो काम करने के लिए, भाई। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो सुनना ध्यान से सभी लोग, 5 स्टेप ऑफ सक्सेस। जब हम बात करते हैं 5-9-6 सक्सेस सिस्टम की, तो उसमें सबसे पहले क्या आया था, 5 आया था। क्या आया था, 5 आया था। देन उसके बाद क्या आया, 9 आया, फिर क्या आया, 6 आया, 5। हम वो स्टेप जानेंगे जो सक्सेस के 5 स्टेप आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, राइट। फिर उसके बाद हम 9 कोर एक्शंस जानेंगे जो हमारे बिजनेस में काम आने वाले, राइट। उसके बाद आपको 6 बिजनेस वैल्यूज सीखनी है, राइट। तो अब सुना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप लोग अगले 15 से 20 मिनट मेरे साथ टिके रहे। लाइव है, बिल्कुल लाइव, मैं जानता हूँ, और बहुत एक्साइटमेंट मुझे है आप लोगों को बताने के लिए कि आ, मजा आ जाएगा अगर आपको ये चीजें पता चल जाएगी, अगर पता चल गई तो, राइट। 5 स्टेप ऑफ सक्सेस में 5 स्टेप आते सक्सेस के, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना सभी लोग। चलिए, अब हम एक एक करके सभी लोग सभी चीजों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देख सुनेंगे हम क्या है। अब हम बात करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आज एटमी कंपनी कर रहे हो आप, अगर एटमी कंपनी में आपको 10 गुना सक्सेस चाहिए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि अगर आप आज जुड़े हो या आज से 10 साल पहले जुड़े, अगर आपने बिजनेस आज ज्वाइन किया है या आज से 10 साल पहले जुड़ा आपने ज्वाइन किया है या 7 महीने पहले ज्वाइन किया या 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया, तो सबसे पहले आपको पता करना क्या है। आपको यही सारी चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो लोग नहीं बताते, सक्सेस के सिर्फ यही 5 स्टेप है। अगर आपने अपने बिजनेस में ये चीज फॉलो कर लिया ना, आपने अगर अपने बिजनेस में आप लोगों ने ये फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली यकीन मानना आपको इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। और उसमें सबसे खूबसूरत कंपनी की अगर बात करें तो एटमी, जिसका हम आज पार्ट है। एंड प्राउड फील करते हैं हम सभी लोग जो आज एटमी में, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सक्सेस के 5 स्टेप पता होने चाहिए। ओके, चलो, आई होप मेरी वॉइस क्लियर है सभी लोगों को। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, सबसे पहले मैं ये कह रहा था, બરોબર કમો હતો એટલે તો મેળ પડી ગયો નકર પછી કોક નું રોકાણ છે એને પીધું હતું એટલે ઈ રોકાણો અને ઘરે કોઈ જવાય નહીં કારણ કે 11:30 થઈ ગયા તો મારો પણ ટાઈમ કેવો થાય હવે એટલા વાગે કેમ ઘર જાવ મારી ઘરે તારી ઘરે ગમે ત્યાં જાય એટલા વાગે નો જો બ્લેન્ડર અહીંયા ઉઠાડાય ને કોક કમો હતો કમા। तो गाइज अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग मेकिंग लिस्ट। आपको क्या करना, सबसे पहले लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के बाद यानी कि जितने भी लोग आपके पास, जितने भी लोगों को आप जानते हो, जिनको आप जानते हो, जिनको नहीं जानते, उनकी लिस्ट बना डालो। जितने भी लोग जो आपके आस पड़ोस है, जो आपके दोस्त है, जो आपके रिश्तेदार में लोग आते हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आपको एटमी में सक्सेस होना है ना, अगर आपको अगले कुछ समय में सक्सेस होना है ना, अगर आपको बहुत जल्दी सक्सेस होना है ना, तो यकीन मानना सबसे पहले लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो लिस्ट बना के काम नहीं करते। आपको क्या करना, लिस्ट बना के काम करना है। आपको क्या करना, लिस्ट बना के काम करना। अगर आप लिस्ट बना के काम नहीं करो ना, तो आप गलत जा रहे हो, या यकीन रखना आप गलत जा रहे हो। आप पीडीएफ के फॉर्म में रखिए लिस्ट। आजकल ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है, आजकल ऑफलाइन सारी चीजें अवेलेबल है। आप ऑनलाइन फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप लिस्ट बना के प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको अपनी साइड में रख सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। लिस्ट बनाने के बाद ये देखिए, आप उसको लिस्ट बनाने के बाद कैटेगरी बनाइए। कैटेगरी बनाइए, उसमें राइट पीपल को चूज करिए। राइट पीपल चूज करिए कि मेरे साथ कौन बिजनेस करने के लिए रेडी होगा, कौन ऐसा इंसान है जो मेरे साथ बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, राइट। और कैटेगरी बनाइए अलग अलग। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस नहीं करेंगे, राइट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन हो जाएंगे आपके साथ और वो क्या करेंगे, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, वो बस प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर लेंगे, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करना, लिस्ट प्रिपेयर करना और चूज राइट पीपल, और सही इंसान को चूज करना अपनी टीम में, राइट। लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको, हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारी टीम होगी आपकी, लेकिन राइट पीपल का चूज करना बहुत जरूरी है। और जो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को मैंने जो देखा है और जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, वो यही है कि राइट पीपल हम चूज नहीं कर पाते। राइट पीपल चूज नहीं कर पाते, तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले राइट पीपल को चूज करना, राइट। चले, अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। उसके बाद एक कॉन्टेक्टिंग पीपल एंड टेकिंग अपॉइंटमेंट। मान लीजिए अगर आपने ज्वाइन करवाया किसी को अपने बिजनेस में, आपने अपने बिजनेस में किसी को भी ज्वाइन करवाया, तो क्या करिए, उन लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट करिए, एक एक करके कांटेक्ट करना स्टार्ट करिए। जब आप धीरे धीरे एक एक करके कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट करिए। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप, ऑफलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेंगे तभी तो हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा पाएंगे अपना, सिंपल है। अगर आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, राइट। और अपॉइंटमेंट इतना आसानी से मिलता नहीं है, याद रखना। आप सभी लोग जितने भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ इस बात की कि आप लोग इस कई आप लोग खुद दिल से बोलिए और यकीन सोच के देखिए कि क्या आप लोग फेल नहीं हो जाते अपॉइंटमेंट लेने में, क्या आप लोग फेल नहीं हो जाते अपॉइंटमेंट लेने में। सबसे ज्यादा सर, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारे जो नया प्रोस्पेक्ट है वो कॉल नहीं उठा रहा है, हमारा जो नया प्रोस्पेक्ट है वो हमारे मैसेज नहीं देख रहा, हमारा जो नया प्रोस्पेक्ट है वो हमें एक तरीके से भाव नहीं दे रहा है। हो क्या रहा, प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले करना है क्या, लिस्ट प्रिपेयर करके राइट पीपल को चूज करना है। देखो राइट पीपल चूज करेंगे तो वो सिंपल सी बात है, अपॉइंटमेंट भी आपको मिलेगा। तो जब सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करते, फिर इन्विटेशन करते, फिर बिजनेस प्रेजेंटेशन देते, ये तो सभी लोगों को पता, बेसिक सी चीज है ना, ये बेसिक फंडा है एक हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यानी कि अगर आप किसी भी बिजनेस, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में हो, तो राइट, हम बात करें यहाँ पे एटमी की, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द एटमी एंड वी लव इट एंड आई लव इट, राइट। एंड करना क्या आप लोगों को, अब जब आपने पीपल को कांटेक्ट किया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, जब अपॉइंटमेंट लिया तो उनको क्या करें, बिजनेस प्लान शेयर करें,
तो सिंपल सी बात है, लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाकर क्या करा, कुछ अच्छे लोगों को चुन लिया और फिर क्या करा, उनको कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट करने के बाद क्या करा, उनसे अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या करा, उनको बिजनेस प्लान शेयर किया, बिजनेस प्लान शेयर किया, बिजनेस प्लान शेयर किया। तो हो सकता है वो आपको उसी समय ज्वाइन करे, जिस समय बिजनेस प्लान, मान लीजिए कि जिस समय आपने बिजनेस प्लान शेयर किया सामने वाले के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, मान लीजिए मैं ये जब बता रहा हूँ, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं जुड़ा, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं जुड़ा, उससे पहले की कहानी क्या है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके लिए नया है, आपका प्रोस्पेक्ट आपके लिए नया है और आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया। अब उसमें करना क्या है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन इस लेवल का दिखाना है कि वो आपको ज्वाइन करे, बिजनेस प्रेजेंटेशन इस लेवल का दिखाना है कि वो आपको ज्वाइन करे, वो आपको ना बोल के ना निकले। तो ना, ऐसी क्या चीज अभी लास्ट में, यकीन मानना लास्ट में बने रहना, लास्ट तक बने रहना, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वो एक जादुई सीक्रेट देने वाला आप लोगों को, जादुई सीक्रेट मैंने बोला था ना, एक एक पीएचडी का एक ऐसा जादू सीक्रेट देने वाला हूँ जो आप लोग हैरान हो जाएंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता तक नहीं होगा, मजा आ जाएगा, मजा सर, यकीन मानना। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने नए प्रोस्पेक्ट को क्या करा, बिजनेस प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया, शेयर बिजनेस, है ना, तो बिजनेस प्लान जैसे शेयर किया, हो सकता है उस ऑन द स्पॉट वो आपके साथ क्या करे, बिजनेस ज्वाइन करे, हो सकता है वो आपका बिजनेस ज्वाइन ना करे। अब करना क्या है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस ज्वाइन किया, अगर बिजनेस ज्वाइन किया तो वो तो अच्छी बात है, सिंपल सी बात है, तो अच्छी बात है। इसका मतलब होगा क्या, उसका मतलब बड़ा सिंपल सा, बिजनेस ज्वाइन किया, अब क्या करा, उसकी आईडी ज्वाइन होगा, आईडी जैसे ज्वाइन हुआ उसको प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना है ना, ऑर्डर लगवा देना, सिंपल सी बात है ना। और उसके बाद क्या होगा, उसके साथ फिर आगे कैसे बिजनेस करना है, ये सारी चीजें अपना, आपका एक जो भी आपकी आपकी जो टीम है, जिस भी टीम से मुझे सभी लोग सुन रहे हैं, तो आपकी टीम का एक ना एक ट्रेनिंग सिस्टम होगा। और ट्रेनिंग सिस्टम में सारी चीजें होती है, एक बेसिक बेसिक कि नया प्रोस्पेक्ट है तो उसको क्या सिखाना है, क्या बताना है, कैसे डील करना है उसके साथ, है ना, कैसे उसको इन्विटेशन सिखाना है, कैसे उसे प्रोस्पेक्टिंग सिखाना है, कैसे उसे बिजनेस प्रेजेंटेशन सिखाना है, राइट, ये सारी चीजें। तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, और दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए कि वो ज्वाइन कर लेता आपको, तो वो आपकी सेल्स क्लोज हो जाएगी। अगर आप वो ज्वाइन कर लेता सामने वाला आपको, तो क्या होता, आपकी सेल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, राइट। चलो सुनना ध्यान से। तो सर मैं आप लोगों के साथ, चलिए, तो फॉलोअप लेंगे, फॉलोअप यानी कि अगर सिंपल सी बात है, अगर अगर सामने वाले आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको ज्वाइन नहीं किया तो फॉलोअप लेना स्टार्ट करेंगे। और सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि ज्वाइन करा तो सेल्स क्लोज हो जाएगा, और सेल्स क्लोज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपके आपका पीवी बन जाएगा, राइट। और जैसे पीवी बना यानी कि आपका बिजनेस बनेगा, और बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा तो मैचिंग भी होगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल है सर। तो याद, ये बेसिक बेसिक चीजें जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए जुड़े होंगे मेरे साथ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पुराने भी है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे बीच में जो एक्सपीरियंस होल्डर भी होंगे, है ना, अलग अलग टॉप कंपनी के लीडर्स भी हो सकते हैं। तो मैं सभी लोगों को बताता हूँ सर, यकीन मानना ये बात बेसिक सी लग रही होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमेशा सीखनी चाहिए, हमेशा हमें जाननी चाहिए, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करा, लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपने राइट, आपको क्या करना, राइट पीपल को चूज करना। जैसे राइट पीपल को चूज करा, आप क्या करें, लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट करें। जब लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो आप बिजनेस प्लान शेयर करिए, बिजनेस प्लान शेयर करेंगे, या तो ज्वाइन करेगा या ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा तो सेल्स क्लोज, ज्वाइन करेगा तो सेल्स क्लोज, ज्वाइन नहीं करेगा तो फॉलो अप लेंगे, ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या होगा, फॉलो अप लेंगे। बात समझ रहे हो ना, चलो, ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या करेंगे, फॉलो अप लेंगे। इतनी बात तो आगे समझ में सर, आगे। अब आगे सुनो, उसके बाद क्या करना है। अब जैसे जैसे सामने वाला इंसान, जैसे सामने वाला इंसान आपने रिक्रूट कर लिया अपनी टीम में, जैसे सामने वाले इंसान को, जैसे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपने अपनी टीम में रिक्रूट कर लिया, सिंपल है, आप क्या करना है, राइट स्टार्ट ऑफ न्यू रिक्रूटर, राइट स्टार्ट ऑफ न्यू रिक्रूटर, यानी कि जिस भी इंसान को आपने रिक्रूट किया उसके साथ अब ये आपको बताना है कि उसकी सही शुरुआत क्या है, उसकी सही शुरुआत क्या है। तो सही शुरुआत तो आपको पता होगा, आपकी टीम में बिजनेस ट्रेनिंग होगा, आपके पास सिस्टम होगा कि बिजनेस कैसे करना है। तो मैं, और जिनके पास अब सिस्टम नहीं है, जिन भी लोगों के पास कोई भी तरीके का सिस्टम नहीं है, जो थोड़ा सा अब अपने बिजनेस में अप डाउन कर रहे हैं, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो उनको सही तरीके से सिस्टम नहीं मिल पा रहा, उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, उनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही, तो डेफिनेटली वो टीम इनविंसिबल को ज्वाइन कर सकते हो। टीम इनविंसिबल के पास एक से एक दिग्गज लीडर है इस इंडिया के अंदर, टीम इनविंसिबल के पास एक से एक दिग्गज लीडर है, तो आप उनको ज्वाइन करके डेफिनेटली उनके साथ काम कर सकते हो, और बहुत मजा आने वाला है। मतलब ऐसे ऐसे धुरंधर लीडर है जो आपने शायद डायरेक्ट फिल्म की इंडस्ट्री में शायद आपने जाना भी और देखा भी, राइट। चलिए, तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने आप सभी लोगों को मैंने 5 स्टेप ऑफ सक्सेस,
5 स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस के 5 स्टेप बताए मैंने। हमारा हमारा सिस्टम कैसा था, 596 596 596 हमारा सिस्टम था। तो मैंने 5 तो बता दिया, सबसे पहले 5 वाला बता दिया। अब क्या बात करेंगे, 9 वाले की बात करेंगे। सुनना ध्यान से, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। 9 कोर एक्शंस, लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस। ध्यान से, जितने सारे लोग हैं मैं बता रहा हूँ, बल्कि आपकी अगर हट गई इधर से उधर सर, यकीन मानना आपका निकल गया सारा काम। यानी कि आप जो सुनने आए ना वो लेकर नहीं जाने वाले, जो आप सुनने आए ना वो लेकर नहीं जाने वाले। अगर जरा सा भी इधर उधर आप मटक गए तो, बहुत आम देसी शब्दों में बोला जाए तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। मैं आपको बता रहा हूँ 9 कोर एक्शंस, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 9 कोर एक्शंस जो आपके बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की रेखा है, आपके बिजनेस की लाइफ लाइन है, आपके बिजनेस की लाइफ लाइन है। 9 कोर एक्शंस, ऐसे 9 कोर एक्शंस बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, जो मजा आने वाला है। और आप इसको अगर अप्लाई कर ले, अगर आप इसको अप्लाई कर ले, मैं यकीन दिलाता हूँ, सॉरी, मैं यकीन दिलाता हूँ इस बात की कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता आपके बिजनेस में। आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आपको एटमी में सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये 9 करेक्शन है जो इनको आप कवर करें। और जितने भी लोग हैं, मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ साथ साथ कि आपको बताता चलता हूँ कि लाइव है तो लाइव जुड़े रहे, और जब तक पूरा एंड ना हो जाए जब तक जाएंगे नहीं सर, जब तक पूरा देखेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ रहे हो, 9 करेक्शन लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस की लाइफ लाइन, आपके बिजनेस की कहीं ना कहीं रेखा। चलिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले सर मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने 9 करेक्शन पक्के करने, शेयरिंग एटलीस्ट 1 बिजनेस प्लान एवरी डे। अगर आप एटमी में नए हो या एटमी में पुराने हो, आप एटमी में कितने भी बड़े लीडर हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कितने भी बड़े लीडर हो, कितने भी टॉप लीडर हो, कितना भी कुछ आता हो आपको, याद रखना, शेयरिंग एटलीस्ट 1 बिजनेस प्लान एवरी डे। हर दिन क्या करना है, कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करना, कम से कम क्या करना है, एक बिजनेस प्लान शेयर करना, राइट। आई होप ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को। आगे चले, ध्यान से देखना। अब क्या करना है आप लोगों को, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, जब सक्सेस के 5 स्टेप बताए मैंने, उसमें उसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया सर कि आपको क्या करने हैं, लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनानी है तो याद रखना, हर दिन आपको नए नाम ऐड करने हैं, हर दिन नए नाम ऐड करने हैं। मान लीजिए अगर हर दिन आपको क्या करने हैं, नए नाम ऐड करने हैं, अपनी डायरी बना लीजिए, अपना एक जर्नल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और उसमें एक, कहते हैं ना सर, सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं ना, अकाउंट की लैंग्वेज में अगर बात करें तो जैसे सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, सेम इस बिजनेस के लिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस, इस बिजनेस के लिए भी क्या करें, एक सिंगल एंट्री मेंटेन करना स्टार्ट करें। सर एक एक करके नाम सभी लोगों के लिखते चले जाए, हर दिन नाम लिखे। मैं क्या कह रहा हूँ, एड न्यू नेम इन ऑन लिस्ट, खुद की लिस्ट में एक नया नाम तो जरूर ऐड करें। हर दिन 1 से 2 दिन, 1 से 2 लोगों को तो आपने क्या करना है, ऐड करना है अपनी लिस्ट में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मैं बता रहा हूँ, आप इस बिजनेस में कहीं ना कहीं जिस लेवल से आए हो, जिस सोच से आए हो, उस जिस ग्रोथ से चाहते हो अपने आप को सक्सेस देखना, वो नहीं हो पाएंगे। वेटिंग माई पॉइंट। आई होप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, दुनिया के बड़े ही एक टॉप ऑथर है, उनका नाम डेल कार्नी है। डेल कार्नी क्या कहते हैं कि हर दिन क्या करना चाहिए, 2 लोगों के नाम आपको अपने खुद की लिस्ट में ऐड करना चाहिए। 2 लोगों के नाम को खुद की लिस्ट में ऐड करना चाहिए। सोचो, दुनिया का इतना बड़ा ऑथर, दुनिया का इतना बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं इतने बड़े राइटर और बिजनेस थॉट्स रखने वाले इंसान, जो ये कह रहे हैं कि आपको 2 नाम ऐड करने चाहिए अपनी लिस्ट में, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। अगर आप अपने दिल से पूछो, अगर मैं कह रहा हूँ आप लोग मेरे को लाइव देख रहे हो, अगर यहाँ से अगर मैं कह रहा हूँ इस मीटिंग को छोड़ भी देते हो, इस लाइव सेमिनार को, लाइव सेशन को छोड़ भी देते हो, और अभी बैठ के नाम लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत मजा आएगा। अगर आप इस मीटिंग को, लाइव सेशन चल रहा है, अगर इसे छोड़ के अपने डायरी में नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका सक्सेस ही आपको बहुत ऊपर पहुंचाएगा। आपकी कामयाबी एटमी की कामयाबी है, आपकी कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी है, आपकी कामयाबी हमारे कंट्री की कामयाबी है, राइट। अब मुझे पता है आप लोग और बहुत कुछ जानना चाहते हो, तो हमने क्या कहा, हम सबसे पहले आपको कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करना हर दिन। फिर क्या करना है, 1 से 2 नाम आपको अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना है। थर्ड क्या करना है, अगर जिस कंपनी में, यानी कि एटमी कंपनी में ना, मैं बात कर रहा हूँ एटमी कंपनी की। एटमी कंपनी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सर एटमी कंपनी में आज के टाइम में एज अ यंगेस्ट प्लेयर आज मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे हो, अगर आपने एडमी कंपनी ज्वाइन कर लिया है, तो इंतजार किस चीज का है फिर। अगर आपने एडमी कंपनी ज्वाइन कर लिया है और आप बहुत बड़ा करना चाहते हो, आप यहाँ पे इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हो, यहाँ पे डायमंड मास्टर, सिक्स मास्टर बनना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, स्टार्ट करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट यूजर बनना। प्रोडक्ट यूजर, 100% प्रोडक्ट यूजर, 100% प्रोडक्ट यूजर। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे ना, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बिजनेस में फेल होने के चांस हो जाते हैं, यहाँ पे भी बिजनेस में फेल होने के चांस हो जाते हैं। अगर मैं हूँ आज आप लोगों के सामने, तो मैं भी प्रोडक्ट यूजर, मैं 100% प्रोडक्ट यूजर बनूंगा। कब, जब मैं
अपने आप को देखना चाहूंगा कि मेरे को इंपीरियल मास्टर बनना है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मैं इंपीरियल मास्टर बनूंगा, तो मैं आज के समय में क्या कर रहा हूँ, 100% प्रोडक्ट यूजर बन रहा हूँ। आपको रोक कौन रहा है? आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, किसी की सुननी नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप ज्वाइन हो ना जिस भी टीम में हो, अगर अपलाइन ने कुछ नहीं बताया ना, आप जाके पूछो, अपलाइन से पूछो कि सर मुझे ना प्रोडक्ट ऑर्डर करना, मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर करना, ये बताइए मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर करना कैसे है सर, मुझे फटाफट प्लान दीजिए, मुझे सर फटाफट प्लान दीजिए, मुझे बताइए। राइट। अगर आप प्रोडक्ट यूजर है तो जबरदस्त है सर, आप बिजनेस में आप मुझे पता है 10 गुना आगे जाने वाले हो, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप 100% यूजर हो। सिंपल सी बात है, इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं सभी लोगों को। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए अगर आप अपना अपना अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हो, आप लोग अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हो, तो होता क्या है, अगर अपनी दुकान खोलना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे? मान लीजिए मिठाई की दुकान खोलना चाहते हो, तो मिठाई की दुकान खोलने के लिए आपके दुकानों में मिठाई होगी, सिंपल सी बात है, मिठाई होगी, और वहां पे लोग लेने आएंगे, कब लेने आएंगे? जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका जो टेस्ट होगा वो काफी अच्छा होगा, दिखने में अच्छा होगा, राइट। और लेकिन जब सब कुछ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अभी मिठाई बनाते हो तो आप मिठाई बनाने, जब आप मिठाई बनाएंगे अपनी ही दुकान में, तो क्या करेंगे आप लोग पहले चेक करके देखेंगे भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है भी या नहीं है, अरे इसमें चीनी जो है ज्यादा तो नहीं डल गया, ज्यादा मीठा तो नहीं हो गया, है ना, हो सकता है कि उसमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं हो, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इस वजह से क्या करना है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप सभी लोग पहले खुद चेक करके देखेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका प्रोडक्ट मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। बोलो चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। और रियल लाइफ में यही होता है, आप देखिए एक लाला की दुकान पे जाके देखिए यही होता है, एक किराना शॉप पे जाके देखिए यही होता है, एक बड़े शॉप पे जाके देखिए यही है, हर कोई यही कर रहा है आज के समय। पहले अगर खुद का ब्रांड है तो अपने ब्रांड को चेकआउट करते, अपने ब्रांड को चेकआउट करते, उसके बाद लोगों को देते, पहले अपने ब्रांड को खुद से चेक करते फिर लोगों को बताते। तो आपको भी क्या करना है, अरे सर यहाँ पे भी तो सेम वही करना है ना, सेम वही तो करना है, करना क्या, कुछ भी नहीं करना, अपने प्रोडक्ट को पहले यूज करिए, खुद यूज करें, खुद से यूज करो, और जब यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करना स्टार्ट करो। मैं आपको बता रहा हूँ इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे ना, आप यकीन मानना, आप देख गिनते गिनते भूल जाओगे, गिनते गिनते भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आइए फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे 9 कोरेक्शन की बात करी थी, 9 कोरेक्शन। चौथा पॉइंट देखिए, ज्वाइन वीकली मीटिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट, ज्वाइन वीकली मीटिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट। अगर आप जितने भी लोग आज लाइव सुन रहे हैं ना मुझे, तो क्या करें, जूम की बात करें, जूम मीटिंग की बात करें, यूट्यूब लाइव की बात करें, मैं आपको बताऊं तो आप गूगल मीट की बात करें, चाहे ऑनलाइन सेमिनार कोई भी सेशन वेबिनार वगैरह जो भी होता, तो ज्वाइन वीकली मीटिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट। आप लोग ना पूरे वीक में देखिए एक नए प्रोस्पेक्ट, पूरे जो नए नए प्रोस्पेक्ट है उनके साथ क्या करिए, मीटिंग ज्वाइन करिए, क्या करिए, मीटिंग ज्वाइन करिए। अगर आप बिजनेस में 10 गुना आगे बढ़ना चाहते हो ना सर, कम समय में बढ़ना चाहते हो ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ क्या करिए, खुद जुड़िए, खुद। ऐसा नहीं कि न्यू प्रोस्पेक्ट को जोड़ दिया और हम बैठ गए आराम से, ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद गलत जा रहे हो, आपको सिंपल सी बात है, पिलर का रास्ता देखना पड़ेगा, राइट। अब आगे बात करते हैं, तो आपको करना क्या, आपको सुनना है कि ज्वाइन वीकली, आपको नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करना है, हर हफ्ते जितनी भी इतनी सारी मीटिंग आपके पास अवेलेबल है, आपके पास सारी लिंक वगैरह सारी चीजें आ रही है, आपको करना क्या है, नए प्रोस्पेक्ट के साथ जाइए और ज्वाइन होइए, नए प्रोस्पेक्ट के साथ जाइए और वेबिनार को ज्वाइन करिए, चाहे जूम की बात हो, गूगल की हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आप फेसबुक की बात करें, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप जैसे भी जूम लाइव चल रहा है वहां पे जाइए और मीटिंग में लेकर नए प्रोस्पेक्ट को जाइए। जैसे याद करो वो दिन जब लॉकडाउन, अभी तो सर यकीन मानना सभी लोग लॉकडाउन में है, लॉकडाउन में भी हम लोग बहुत जबरदस्त बहुत तगड़ा बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जैसे पहले हम फेस टू फेस लोगों को मीटिंग में लेकर जाया करते थे, सेम वैसा ही आपको करना क्या है, यहाँ पे यही तो करना है कि यहाँ पे जूम पे अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आइए ना। दिक्कत क्या है, और जब एक बार प्रोस्पेक्ट को जूम पर लेकर आ जाएंगे, तो यकीन मानना आपको बहुत मजा आने वाला है, और आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करके जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करें, क्योंकि जो जूम पे मीटिंग दे रहा है, या जो यूट्यूब पे लाइव है, या जो इंसान आपको जो मीटिंग दे रहा है, जो प्लान दिखा रहा है, जो बिजनेस प्लान शेयर कर रहा है, वो एक अच्छा नॉलेजेबल इंसान होगा, एक हाईली एजुकेटेड इंसान होगा, एक अच्छा लीडर होगा। जो और आप सोचिए देखो, क्या उस लीडर को सुनने के बाद वो इंसान रह सकता है क्या, बिना चलिए आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। आगे क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन ऑल द प्रोग्राम्स विद द टीम। अगर आप में से जितने भी लीडर मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वाइन ऑल द प्रोग्राम्स विद द टीम। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम का लिंक आ रहा है, अगर आपके पास किसी भी प्रोग्राम का वेबिनार पता चल रहा है, कोई सेशन पता चल रहा है, कोई सेमिनार पता चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस पता चल रहा है, आपने क्या करना है, आप सभी लोगों को अपनी टीम के साथ प्रोग्राम को ज्वाइन करना है।
मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे जो राजस्थान साइड से होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आप यूपी साइड से होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं दिल्ली साइड से होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं गुजरात साइड से होंगे। तो जितने भी लोग हैं, जहां से भी, जो लीडर जहां से है, जो इंसान जहां से है, राइट, उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी पूरी टीम के साथ प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। अगर मान लीजिए कि आपने टीम को ज्वाइन करवा दिया और खुद खुद ज्वाइन नहीं किया आपने बिजनेस, मतलब यानी कि प्रोग्राम की बात करो, अगर आपने खुद प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया ना सर, तो यकीन मानना यहाँ पे भी आप गलत जा रहे हो, यकीन मानना यहाँ पे भी आप गलत जा रहे हो। तो याद रखिए, अगर प्रोग्राम टीम को कह रहे हो ज्वाइन करने के लिए, तो आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर टीम को कह रहे हो तो प्रोग्राम आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और मुझे बहुत अच्छी बात है, मेरी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजा आता है मुझे कि आगे से बोलते सर कि प्रोग्राम को ज्वाइन करना, प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं ना खुद से, अगर इस तरीके से, क्योंकि मजे की बात क्या है कि अगर आप ज्वाइन होंगे तो टीम भी ज्वाइन होगी, जब टीम ज्वाइन होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो सर पीवी निकलेगा, और पीवी निकलेगा तो मैचिंग होगा, और मैचिंग होगा तो बैंक में सीधा क्रेडिट होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए सर आगे बात करते हैं। आगे क्या करना है, आप लोगों के अंदर एक गुड हैबिट बनानी है। गुड हैबिट्स क्या बनानी है, आप लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना लाइव, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर एक हैबिट अच्छी होनी चाहिए, चाहे कितनी भी बुरी हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए। 30 मिनट्स अ डे रीडिंग गुड बुक्स। आपको अच्छी किताब पढ़नी है डेली का, डेली रोज की किताब 30 मिनट्स की एक लर्निंग लेनी है डे। अब वो चाहे किसी पीडीएफ के थ्रू लो, किसी बुक्स के थ्रू लो, लेकिन आपको लेनी जरूर है। आपको गुड एक अच्छी किताब रेफर करनी है। अच्छी किताब किसी से बोलो, अपने अपलाइन से पूछो, अपने मेंटोर से पूछो, अपने लीडर से पूछो, और उनसे कहो कि सर हमें अच्छी किताब बताओ, ताकि हम डेली रीड कर सके। और रीड करें, और 30 मिनट डेली आपको क्या करना है, रीड करना है। जब 30 मिनट अब रीड करेंगे तो यकीन मानना बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे अच्छे ऑडियो सुने, है ना, ये सारी पॉडकास्ट वगैरह से कनेक्ट होइए, राइट। तो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एटलीस्ट वन न्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। अब हमें क्या करना है, कम से कम एक नया पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना है हर वीक, हमें खुद से करना है, हमें खुद से करना है। अगर मान लीजिए कि मैं एक एक हफ्ते में एक इंसान को पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता हूँ, तो एक महीने में 4 इंसान को करूंगा। बात समझ लो, एक महीने में 4 इंसान को करूंगा, इसका मतलब हिसाब लगाइए, पूरे एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने में 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 48। यानी कि ऑन एन एवरेज मैं 50 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा एक साल में। और वही 50 लोग अगर 50 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो इसका मतलब जान, अब समझ पा रहे हो कितना होने वाला है, 2500 लोगों की टीम। सीधा सीधा कैलकुलेशन है सर, सीधा सीधा कैलकुलेशन, 2500 लोगों की टीम है। अब सोच के देखिए, एक साल बाद आपकी टीम 2500 लोगों की होगी, एक साल बाद आप लोगों की 2500 की टीम होगी। इतना आसान नहीं होता टीम बनाना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना जितना आसान होता है टीम बनाना, उतना आसान कुछ है ही नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। आपको करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको सारी चीजें जाननी पड़ेगी। आपको क्या करना है, कम से कम एक नया पर्सनल स्पॉन्सरिंग हर वीक खुद से करना है, खुद से। बात समझ लो, यहाँ पे देखो एडमी कंपनी, इतना इतना खूबसूरत बिजनेस, इतना इतनी मैं आपको क्या बताऊँ, अडोरेबल कंपनी है ना, ट्रिमेंडस भाई। आपको क्या करना है, अब आगे इसके बाद सुनने ध्यान से, मंथली काउंसलिंग विद योर अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ करें, एक मंथली काउंसलिंग करें, काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के समय में मैं आपको बताऊं, अपनी अपनी बारे में बताऊं अपनी, तो आजकल क्या हो रहा है कि मेरी टीम में भी काउंसलिंग चल रही है, राइट। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जो मेरी टीम के सारे लोग हैं वो हम लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि सर काउंसलिंग वगैरह होना चाहिए। तो यकीन मानना, बिल्कुल हर महीने काउंसलिंग होना चाहिए। देखो काउंसलिंग किसके साथ, ये भी ध्यान रखिए, काउंसलिंग ऐसा नहीं कि मतलब आप खुद से काउंसलिंग करना स्टार्ट किया, अरे अपलाइन के साथ करना सर, अपलाइन के साथ, ये ध्यान रखिए, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट। ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, क्रिएट 4 न्यू प्रोडक्ट कस्टमर एवरी मंथ। और आपको क्या करना है, अगर आप एडमिन हो ना, ऑनलाइन भी सर, आज घर बैठे बैठे बिजनेस करने को मिल रहा है सर, सोच के देखो ना, क्या कभी हम लोगों को ऐसा मौका मिलेगा। अगर आप लोग जितने भी युवा सुन रहे हो मुझे, जितने भी लोगों, किसी भी एज का हो, आज आज के टाइम में, अभी अभी जिस समय हम सभी लोग एक साथ जुड़े हुए, वही आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एजेड लोग हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल एज के होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यंगेस्ट है, बहुत सारे यंगेस्ट है, राइट नो। सभी लोग आप जानते हो कि मैं खुद एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हूँ, राइट। तो आप लोगों को मैं अगर बताऊं, तो आपको करना क्या है सर, हर महीने का ना, थैंक यू सर। हर महीने का क्या करिए, हर महीने का चार चार नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाएंगे। प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कस्टमर हो, यानी कि जो खाली प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि आपको आपके साथ बिजनेस वगैरह नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट जरूर लेंगे हर महीने आपसे। अगर एक बार प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया ना, तो मैं बता रहा हूँ अगले कई सौ साल तक प्रोडक्ट लेते रहेंगे। आप उनको बस उनके पास पहुंचिए तो सही सर, आप उनको वो चीज दीजिए तो सही सर, ये, राइट। तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बातें करते, तो ये क्या है, हमने सारी बातें करी, ये 9 कोरेक्शंस की बातें करी। क्या बात करी मैंने,
9 कोर एक्शंस लाइफ लाइन सब ये याद यकीन मानना है, इसको दिल में बिठा लो, इसको दिमाग में बिठा लो। अगर दिमाग में नहीं बैठता तो जैसे जहां मतलब दिल में और दिमाग दोनों में बिठाना। और सर जब दिल और दिमाग में बिठाएंगे तो फिर जेब में भी बहुत कुछ आने वाला है, जेब में भी बहुत कुछ आने वाला है। राइट, सीधा सीधा बात करें, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। पैसा हम लोगों को एक अच्छी एजुकेशन के साथ, एक अच्छी लर्निंग के साथ, राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस, राइट मेंटर्स के साथ, राइट अपलाइन के साथ रहकर हमें पैसा बनाना है। हमें पैसा बनाना है एथिकल वे में पैसा बनाना। अनएथिकल कभी मत जाना सर जिंदगी में, अनएथिकल कभी मत जाना। अगर जो इंसान अगर मुझे सुन रहा है अनएथिकल गया तो उसे कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में। राइट, लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, मैंने 9 प्रोडक्शंस की बात करी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो 596 सिस्टम की बात करी हमने। 596 सिस्टम में मैंने आगे क्या होता है 5 बता दिया, 5 सक्सेस के 5 स्टेप बताए थे सर। इसके बाद ध्यान से सुनना, 9 मैंने क्या बताया, 9 कोरेक्शन बताए जो आपके बिजनेस की रेखा है। ध्यान रखना, आपके बिजनेस की रेखा है। अगर आपने फॉलो कर लिया ना इन चीजों को, अगर मुझे आप सुन लो, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर इस चीज को फॉलो कर लेते हो ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ 6 बिजनेस वैल्यूज। 6 बिजनेस वैल्यूज। सर बिजनेस कर रहे हैं ना, जॉब नहीं कर रहे, छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। आज के समय में हम लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस एटमी, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस एटमी कर रहे हैं। उसमें हमें क्या बिजनेस वैल्यूज पता नहीं होनी चाहिए? राइट, हमें 6 बिजनेस वैल्यूज भी पता होना चाहिए जो हर इंसान को पता होना चाहिए। और अगर आप सभी लोग बिजनेस वैल्यूज खुद जानेंगे और पढ़ेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से भी ये 596 सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा और वाकई में आपको मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला, मैजिकल रिजल्ट। सबसे पहले क्या करना है, डोंट प्ले विद पीपल्स मनी, फैमिली एंड देयर इमोशंस। याद रखिए, लोगों के पैसों के साथ नहीं खेलना है, उनकी फैमिली के साथ नहीं खेलना, उनके इमोशंस के साथ नहीं करना है, उनके इमोशंस के साथ नहीं खेलना। लोगों को झूठ बोलकर बिजनेस ज्वाइन नहीं कराना है। बात समझ, तो हम हमेशा ईमानदार, बी ऑनेस्ट सर, बी ऑनेस्ट। जितने भी लोग हैं ना, आप ऑनेस्टली बिजनेस को करें। मैं बता रहा हूँ बिजनेस में आपको हर बार यही बात बोल रहा हूँ कि बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता अगर आप ऑनेस्ट वे में काम करते हो तो। राइट, डोंट प्ले, गेम नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये बिजनेस है, कोई जॉब नहीं, कोई छोटा मोटा काम नहीं, लाला की दुकान नहीं खोली हम लोगों ने। राइट, हमारे पे बना बनाया सिस्टम है, इतना दुनिया का इतना खूबसूरत बिजनेस, इतनी खूबसूरत कंपनी जिसके साथ आज हमें प्राउड फील होता है। और यहाँ पर अगर हम एथिकल वे में यहाँ के सबसे एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, उनके रूल्स रेगुलेशन की बात करें ना, प्रिंसिपल्स की बात करें, है ना, मोटो की बात करें, तो आज इन्हीं चीजों से हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। राइट, तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है ये कि कभी भी लोगों के पैसों के साथ नहीं खेलना, झूठ बोल के कभी किसी को बिजनेस नहीं करवाना। राइट, किसी, है ना, किसी की फैमिली को मतलब बर्डन में लेके नहीं आना। किसी की सिचुएशन ज्यादा, उसको आप प्रेशर दे रहे हो, भैया बिजनेस कर, बिजनेस कर। लॉकडाउन का समय मान लीजिए, मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ, लॉकडाउन का समय, तो लॉकडाउन के समय में क्या आप मान लीजिए कि आपको पता, अच्छा वो मेरा प्रोस्पेक्ट है, वो मेरे को ना ज्वाइन करेगा, उससे मेरी बात हुई थी, वो मुझे ज्वाइन करेगा। अच्छा, तो मैं उसको आज ज्वाइन करवा दूंगा, आज उसको ज्वाइन करवा दूंगा, आज उसको ऑर्डर लगवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सामने वाले के इमोशंस को समझे, सामने वाले की फीलिंग्स को समझे। जब सामने वाले के इमोशंस और फीलिंग्स को समझेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अदरवाइज तो डेफिनेटली सर यहाँ भी फेल हो जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद भी फेल हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, 6 बिजनेस वैल्यूज का सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना, नो बोरोइंग्स बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। याद रखिए, अपलाइन पिता के समान होता है आपके, याद रखना। डाउनलाइन अगर है तो अपलाइन को अपना सबसे बेस्ट माने, अगर अपलाइन है तो अपने डाउनलाइन को भी सबसे बेस्ट माने। राइट, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कभी उधार का सिस्टम नहीं चलना चाहिए, कभी भी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में उधार का सिस्टम नहीं चाहिए। ये बहुत ही ये बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है, कि दोस्त नहीं है कोई आपका कि आपने उधार ले लिया कुछ समय के लिए, मुझे उधार दे दो मैं आपको कल रिटर्न कर दूंगा, आज मुझे आप प्रोडक्ट दे दो मैं आपको पैसा आएगा तो प्रोडक्ट दे दूंगा। नहीं सर, नहीं। अगर आप अपलाइन और डाउनलाइन में अगर बोरोविंग का गेम खेल ले, यानी कि बोरोविंग यानी कि उधार का चक्कर नहीं रखना, सीधा सीधा बोलो तो नो बोरोविंग बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कोई उधार का सिस्टम नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए आगे। आप क्या करना है, मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए आप जाते हो, आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी प्लान करना ना, तो अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए, अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। करना क्या है, और सिंपल सी बात है, आपका अपलाइन आपके लिए सब कुछ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक बच्चे के लिए उसके माता पिता सब कुछ होते हैं, वैसे ही आपके लिए इस बिजनेस के अंदर ना, इस बिजनेस के अंदर, एटमी कंपनी के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, अगर आप कुछ भी करने जाते हो अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। अगर आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे, तो याद रखना प्रॉब्लम आने वाली है आपके बिजनेस में, प्रॉब्लम आएगी। आप बाद में किसी को मत कहना कि सर प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। याद रखना, ये बांध लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि अपलाइन के साथ डिस्कस जरूर करना है अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो। सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, 6 बिजनेस वैल्यूज का चौथा पॉइंट, डोंट टॉक नेगेटिव फॉर अपलाइन कंपनी एंड डाउनलाइन। आपको कभी अपलाइन को लेकर नेगेटिव बात नहीं करनी। अगर आप अपलाइन को लेकर नेगेटिव बात कर देना, आप कहते मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन वैसा है, मेरा अपलाइन मुझे ये नहीं दे रहा, मेरा अपलाइन मुझे वो नहीं दे रहा, मेरा अपलाइन, अभी आपको ये समझना है कि अपलाइन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, इस चीज पे नहीं जाना।
आपको ये समझना है कि अपलाइन मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैंने इनका हाथ पकड़ लिया तो मुझे ये ऊपर लेके जाएंगे, राइट। देखो, डोंट टॉक नेगेटिव। आपको नेगेटिव बातें करनी ही नहीं है अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें करनी ही नहीं है, डाउनलाइन के बारे में नेगेटिव बातें करनी नहीं है। अगर आप डाउनलाइन के बारे में, आप डाउनलाइन के बारे में करो, मेरे डाउनलाइन में बहुत सारी टीम है और वो काम नहीं करते, वो मतलब ऐसे है, वो खाली बैठे, वो पैसा बनाना चाहते हैं, नेगेटिव बात मत करो, नेगेटिव बात नहीं करनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो सर, बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो और कोई छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी है। आप प्राउड फील करो दुनिया के इतने खूबसूरत बिजनेस में हो, और जहाँ पे अगर हम नेगेटिव बात करेंगे तो सोचो हमारा क्या स्टेटस रहेगा। हम लोग बात करते हैं स्टेटस बनाने की, आप सोचो क्या हम स्टेटस बना पाएंगे, क्या हम अपनी इमेज बना पाएंगे लोगों के साथ? नहीं। आप सुनना ध्यान से। तो आपको क्या करना है, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी अपलाइन को लेकर, कंपनी को लेकर और डाउनलाइन को लेकर। सिंपल है सर, ये है। अब आगे बात करते हैं, नो नीड टू कॉन्टेक्ट क्रॉस लाइन और नेगेटिव पीपल। अगर आप लोग जितने भी सुन रहे हो ना, तो ये कान खोल के सुन लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए सर। राइट, यस, दिमाग में ही बिठाना सभी लोगों को, जब तो बताने आया हूँ मैं। और ये सारी चीजें अगर फॉलो कर लेंगे ना, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता। नो नीड टू कॉन्टेक्ट क्रॉस लाइन और नेगेटिव पीपल। कभी भी क्रॉस लाइन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करिए, क्या जरूरत आ पड़ी। क्रॉस लाइन, आप जिस लाइन में हो उसी लाइन में सिस्टम बनाए रखिए। आप अपने आप को देखे और अपनी टीम को देखे, आप अपने आप को देखे और अपनी टीम को देखे। क्रॉस लाइन में क्या, मेरी लेफ्ट साइड, मैं राइट साइड में आता हूँ सर, मेरी ना लेफ्ट साइड में दूसरे लोग आते हैं सर, मैं ना जानना चाहता हूँ लेफ्ट साइड में कौन कौन है। सर लेफ्ट साइड में मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन है, तो आप यकीन मानिए कि अरे उनसे क्या लेना देना, कॉन्टेक्ट नहीं करना क्रॉस लाइन से। इसे क्रॉस लाइन बोलो या इसे लव लाइन बोलो, एक ही बात है। और अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्रॉस लाइन बोले या लव लाइन बोले, बात ही की है। तो अपनी क्रॉस लाइन लव लाइन से बात करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है सर, उनका अलग बिजनेस है, वो अपना कर रहे हैं, आप अपने आप को देखो। नो नीड टू कॉन्टेक्ट नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास, आपके एनवायरमेंट में, आपके एटमोस्फियर में, आपके आसपास, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में, आपके बिजनेस में या आपके जॉब में, आपके कहीं पर भी अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव पीपल आपको दिखते हैं, सर उनसे दूर रहिए। नेगेटिव पीपल के पास जाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव पीपल से फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। जो लोग नकारात्मक है उनसे नकारात्मक, देखिए सिंपल सी बात है, नकारात्मक नकारात्मक लोग जो, यानी कि जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमसे उनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, सिंपल। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, टाइम बर्बाद करें? आप लोगों को पता है टाइम इज मोर इंपोर्टेंट फॉर एवरीवन, टाइम इज मोर इंपोर्टेंट इन आवर लाइफ। आपको पता है टाइम इज एवरीथिंग। रेगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, लास्ट पॉइंट क्या है सर, ध्यान से सुनना, रेगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन अपलाइन अपलाइन एंड डाउनलाइन। अगर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रेगुलर कॉन्टेक्ट नहीं रहा ना, तो भी प्रॉब्लम आएगी बिजनेस में, तो भी प्रॉब्लम आएगी। याद रखिए, ये सारी वो चीजें बता रहा हूँ जो हम ध्यान हम सुनकर इग्नोर कर देते हैं, हम जानकर इग्नोर कर देते हैं। आप इसी इन्हीं वजह से हम लोग कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाते। अगर ये 5 9 6 का सिस्टम अगर आपने फॉलो कर लिया, 5 वो सक्सेस सिस्टम, 9 वो कोर एक्शन और ये 6 बिजनेस वैल्यूज, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानने के बाद आप जाइए और कल से बिजनेस करना स्टार्ट करिए, बल्कि आज से ही, अभी से ही, ये मीटिंग के बाद आप कॉल लगाना स्टार्ट करिए, बात करना स्टार्ट करिए। मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट मिलेगा, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, मैजिकल रिजल्ट। आपको बता रहा हूँ अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कॉन्टेक्ट बना के रखना है हमेशा, सिंपल है। चलिए, ये रहा मेरी साइड से 5 9 सक्सेस सिस्टम के बारे में। आई होप सभी लोगों को मजा आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा, राइट। अब हम बात करते हैं टीएसडी, टॉप सक्सेस ड्राइवर चार्ट। टीएसडी क्या होता है? हर इंसान का टीएसडी होता है, मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान का टीएसडी होता है, हर इंसान का। सर जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं उनका भी टीएसडी है सर, मेरा भी टीएसडी है सर, मेरे अपलाइन का भी टीएसडी है सर, मेरे मेंटोर्स का भी टीएसडी है सर, मेरे पड़ोसी का भी टीएसडी है सर, मेरे दोस्तों का भी टीएसडी है सर, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी टीएसडी है सर, दूसरे लोग हैं उनका भी टीएसडी है। हर किसी का टीएसडी होता है। आप सोच रहे होंगे सर टीएसडी है क्या ये? तो इसकी फॉर्म क्या है, टॉप सक्सेस ड्राइवर चार्ट। टॉप सक्सेस ड्राइवर चार्ट, इसका मतलब हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस बनना चाहता है। हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं टॉप पर जाना चाहता है। हर इंसान कहीं ना कहीं टॉप पर जाना चाहता है और सक्सेस बनना चाहता है, बिल्कुल। तो हर इंसान का टीएसडी होगा, बोला हाँ ये ना। हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होगा, हर किसी का कोई ना कोई प्लान होगा कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ये करना है। बात समझ रहे हो? अब आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, एक एक करके सारी बातें करते हैं, क्या क्या है वो सारी चीजें, क्या क्या है वो टीएसडी के बारे में। हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एक अपलाइन और एक डाउनलाइन है, तो हो सकता है अपलाइन का टीएसडी कुछ और हो, डाउनलाइन का टीएसडी कुछ और हो सकता है आपके साथ जो प्रोस्पेक्ट नया आए हो उसका टीएसडी कुछ और हो सकता है जो नए प्रोस्पेक्ट और आने वाले हैं उनका टीएसडी कुछ और हो, जिसको बिजनेस प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो उसका टीएसडी कुछ और हो, है या नहीं? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले टीएसडी जानना।
अगर आप एटमी कंपनी कर रहे हो और जिस भी इंसान को बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, जिस भी इंसान को बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो यकीन मानना आपको करना क्या है, आपको टीएसडी जानना है सामने वाले का, सामने वाले का टीएसडी। अभी 1 मिनट में समझा दूंगा मैं आपको टीएसडी होता है क्या। 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे मेरे को बताने, बस बने रहना मेरे साथ। सर बीच में छोड़ के मत जाना, मुझे यकीन है, मुझे पता है सभी लोगों को भूख लग रही होगी, प्यास लग रहा होगा। अब अगर आप आए हैं ना सर, बहुत कुछ लेकर जाने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। वो अभी आपको जादू सीक्रेट बताना रह गया सर, वो लेकर जरूर चाहिएगा। और उसके बाद सर एक एक करके फिर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट, चलिए। अब बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बस जुड़े रहे सर। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें देने वाला हूँ। तो क्या हम बात करें टीएसडी की, टीएसडी की बात कर रहे हैं। हर किसी इंसान का कुछ ना कुछ टीएसडी होगा, बोलो हाँ या ना। चलो जी, तो सिंपल सी बात है सर कि आपको क्या करना है। अगर आप अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ, अगर अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो प्रोस्पेक्ट के साथ, नए प्रोस्पेक्ट के साथ, तो सामने उस प्रोस्पेक्ट का टीएसडी जानिए। अगर आपको टीएसडी नहीं पता तो आप अपना प्रोस्पेक्ट खो देंगे, आप अपना प्रोस्पेक्ट खो देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानना। ये टीएसडी एक ऐसा जबरदस्त चीज है ना, अगर आप टीएसडी जान गए ना, तो 95% से लेकर 99% चांस ये बन जाता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। बात समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, मैं आपको लगभग 13 से 15 ऐसे ये टीएसडी के पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको कहीं ना कहीं मजा आ जाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो यकीन मानना अब आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, सच बता रहा हूँ मैं। अच्छा, टीएसडी को बताने से पहले एक चीज बताओ, टीएसडी ना आप कार्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, को आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, टीएसडी को आप अपने डायरी में रख सकते हैं, टीएसडी को आप अपने बैग में रख सकते हैं। मतलब अगर आप जा रहे हो तो उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फोटो स्टेट करवा लीजिए, तो भी रख सकते हैं। राइट, कार्ड के फॉर्म में मैंने बताया ऐसा कर सकते हैं। मैंने आप आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको करना है क्या है कि आप पीडीएफ फॉर्म में रख लीजिए, है ना, पीडीएफ फॉर्म में रख लीजिए। राइट, लैपटॉप में सेव करके रखिए, अपने पीसी में सेव करके रखिए। राइट, और स्टेटस पे लगाना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों की डिमांड रही ना कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे सुनना चाहते हो और बहुत कुछ जानना चाहते हो कि टीएसडी को वाकई में अप्लाई कैसे करते हो, टीएसडी से एक सिंगल टीएसडी, मतलब एक टीएसडी को लेकर ना एक स्टेटस लगा दो अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहां से भी आपको प्रोस्पेक्ट, यानी कि आपको वहां से भी लीड मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइनिंग निकल जाएगी। इस लेवल की कहीं कहीं चीजें होती है। चलिए मैं आपको बता दूं टीएसडी होता क्या, टीएसडी होता क्या। तो टीएसडी में सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊं, तो आई होप सभी लोगों को ये बात वैसे पता होगी। हर इंसान का टीएसडी क्या है जिंदगी में, क्या वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाना चाहता, क्या एक इंसान अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाना चाहता, आप बताइए। हर कोई कमाना चाहता है। क्या एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होना चाहता, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होना चाहते, क्या आप ऑन बॉस खुद के बॉस नहीं बनना चाहते, क्या आपका नेम एंड फेम नहीं होना चाहिए, क्या आपको लग्जरी या लेविश लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, क्या आपको अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटीज नहीं चाहिए, क्या आपको अर्ली रिटायरमेंट नहीं चाहिए, क्या आपको ड्रीम हाउस नहीं चाहिए, क्या आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। लगभग 8 से 9 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। एक्स्ट्रा इनकम चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए सर, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और जब भी हम सभी लोग आज दुनिया के सबसे खूबसूरत कंपनी में हैं, एटमी, फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ मिलेगी, एटमी में मिलेगी सर। खुद का बोझ है बने हुए सर, एटमी अगर आप कर रहे हो तो आप खुद के बोझ हो। ध्यान यकीन मानना, आप वो इंसान, वो सबसे लकी इंसान हो जो, जिनको एटमी नहीं मिला, जो लोग तरस रहे एटमी को लेकर। राइट, नेम इन फेम, सर एटमी में अगर आपने अगले कुछ साल का प्लान कर लिया अपने अपलाइन के साथ मिलकर, आपको वो नेम एंड फेम मिलने वाला है जो शायद अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। लेविस लाइफ स्टाइल भी मिलेगी सर, यकीन मानना। फैमिली की सिक्योरिटी अगली 3 जनरेशन तक रहने वाली है। ये एटमी में ये सारी चीजें प्रूवन है। राइट, अर्ली रिटायरमेंट की बात करूं, अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट हो सकते सर। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ही यंग एज का हूँ आज, आज के समय में बहुत ही यंग एज का हूँ। मैंने प्लान कर रखा है अगले 4 से 5 साल, अगले 4 से 5 साल बाद मैं इस बिजनेस को करूंगा और इस लेवल का करूंगा कि 7 साल के अंदर मैं इसलिए अपने मुंह से बोल दूं कि यस, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, आई वांट टू रिटायर। भाई, ड्रीम हाउस, हर किसी का कुछ ना कुछ होगा कि ड्रीम हाउस, सब बिल्कुल। अगर आपका ड्रीम हाउस नहीं है ना तो बना लीजिए। अगर आपका ड्रीम हाउस नहीं है ना तो अभी से आज ही आप अपनी डायरी में लिखिए कि मेरा ड्रीम हाउस होना चाहिए।
आपका ड्रीम हाउस होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर छोड़ो ना, क्या ड्रीम हाउस, एक नॉर्मल सा घर ले लेंगे बहुत है। देखिए ड्रीम हाउस है, जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। कहते हैं ना जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। सेम इसी तरीके से जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा ना, जितना उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा, और जब बिजनेस बड़ा होगा तो आपके ड्रीम भी बड़े होंगे। टाइम स्पेंड विद फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे कौन सा पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मीट विद न्यू पीपल। आपको क्या करना है, नए लोगों से मिलना है। नए लोगों से हमें नहीं मिलना। ये क्या होता है, आप जिस भी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, जिस भी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, वो हर किसी का टीएसडी अलग हो सकता है। मैंने आपको बताया ना टीएसडी अलग है। कोई क्या चाहता है, मेरा ड्रीम हाउस होना चाहिए, कोई क्या चाहता है फैमिली की सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई क्या चाहता है मेरे पास अच्छा इनकम होना चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, मेरे पास लग्जरी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। हर किसी का अलग अलग है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। बहुत सारे लोगों का होता है नए नए लोगों के साथ मिलना होता है ना, जितना नए लोगों से मिलेंगे उतना मजा आएगा। ऐसा लाइफ में होता है, ये सबका अलग अलग टीएसडी है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं सोशल वेलफेयर करूं, यानी कि एक सोशल सर्कल क्रिएट करूं, है ना। कर होता है कि नहीं होता, क्रिएट सोशल सर्कल, राइट, हेल्पिंग अदर पीपल। हेल्पिंग अदर पीपल, बहुत सारे लोग आप में से हो सकते हैं कि दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, राइट। अगर मैं बताऊं तो सच में, मैं दिल से बताऊं आप लोगों को, तो मैं भी ये चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प टू अदर पीपल। हेल्पिंग अदर पीपल बहुत जबरदस्त है सर। जिंदगी में अगर आप कमा रहे हो ना, आप सक्सेस बनना चाहते हो ना, तो दूसरे लोगों को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। दूसरे लोगों को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आप खुद कामयाब हो जाओगे। आप खुद कामयाब हो जाएंगे। अगला क्या, मीट विद न्यू पीपल। नए पीपल से मिलना स्टार्ट, ओहो ऊपर पॉइंट कवर हो गया है। नए नए लोगों से मिलना हम बहुत सारे लोग चाहते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री। अगर हाँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अगर कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों का टीएसडी ये सेट होगा। आप लोगों का टीएसडी क्या होगा, आप लोगों का टीएसडी होगा कि मैं अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा बनाऊंगा कि आने वाले समय में मैं अपनी कंट्री को योगदान सकूँ, अपनी कंट्री को योगदान सकूँ। आज लॉकडाउन का समय है, आज कोरोना का समय है, सभी लोग चाह रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में हम लोग जब भी तो यहाँ पर है कि हम बिजनेस बनाएं, और इस लेवल का बनाएं, और इस लेवल की एजुकेशन ले, इस लेवल की ट्रेनिंग ले, कि उस लेवल एजुकेशन और ट्रेनिंग से इस लेवल का बिजनेस क्रिएट कर दे हम अपनी लाइफ के अंदर, कि हमारे आने वाली जनरेशन भी करे और हम भी कर सके, और अपनी कंट्री को भी हम कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। right? आज बड़ी बड़ी लोगों का, बड़े बड़े लोग जो है, आप देखा होगा, बड़े जो बिजनेस टाइकून है ना, आपने सुना होगा रतन टाटा जी, है ना, अनिल, और भी है मुकेश अंबानी, कुछ और बहुत सारे लोग है ना, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है। वो लोग क्या करे आज के समय में, क्या करे, कंट्रीब्यूशन करे कंट्री के लिए। सोच के देखो कितना प्राउड फील होता है, राइट। सेम अभी कर सकते हो, सेम अभी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ अभी नहीं कर सकते, पहले खुद के लिए, पहले हम खुद के लिए तैयार करेंगे, फिर अपनी फैमिली के लिए तैयार करेंगे, फिर अपने पड़ोसी के लिए तैयार, अपने आसपास के लोगों के लिए तैयार करेंगे, सोशल, हाँ, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार करेंगे, अपने स्टेट के लिए तैयार करेंगे, फिर उसको अपने देशों के लिए, अपने देश के लिए तैयार करेंगे। आई होप सभी बात समझ में। तो मैं आप लोगों को वो चीज बनाने वाला हूँ जिस चीज का आप लोगों को इंतजार है। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जिस चीज का आप लोगों को इंतजार है। वो चार ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो मुझे बिजनेस प्लान देते समय बिजनेस प्लान देते समय अपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है। आपका आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दे दीजिए, अगर आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दे दीजिए, तो उस प्रेजेंटेशन में एक काम जरूर करना है। अगर आप किसी को बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, अगर आप किसी को बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, तो यकीन मानना उस समय आपको करना क्या है, उस समय आपने करना है सर, कि सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट का टीएसडी जाने। क्या जाने, टीएसडी। टीएसडी क्या होता है, टॉप सक्सेस ड्राइवर चार्ट। अगर वो पता चल गया, अभी मैंने बताया कितने सारे नाम है ये, बोलो कितने सारे नाम बताए, बहुत सारे नाम बताए। तो ये मैंने 13-15 नाम बताया, और भी हो सकते, राइट। तो सामने वाले का अगर ये जान गया ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि उसको बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्या है, टू नो अबाउट द क्या है, टीएसडी ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, टीडीएस विद्या मैंने कर दी सिंपल। आइए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ आज 4 सीक्रेट क्वेश्चंस। 4 वो सीक्रेट क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं, किससे, आपको पूछने हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, जब आप बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रोस्पेक्ट 99% आपकी तरफ क्लोज हो जाएगा, आपकी तरफ क्लोज हो जाएगा, और जैसे क्लोज आया वैसे सेल्स क्लोज होगी, और जब सेल्स क्लोज आएगी तो ज्वाइनिंग तो इतना जबरदस्त तरीके से उठेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शुरुआत किस तरीके से करना है। आप सबसे पहले क्या करें, पहला क्वेश्चन करें अपने, जब आप बिजनेस, ये कब की बात करनी है, ये बात जब करनी है जब आप बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, है ना, या आप, या बिजनेस प्लान शेयर करने से पहले, बिजनेस प्लान शेयर करने से पहले भी ये पूछ सकते हैं, राइट। क्या आप उससे पूछे, आप उससे बताओ कि अगर मैं जो बिजनेस प्लान शेयर कर रहा हूँ उसको बताने से पहले
मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना चाहूंगा? तो याद रखिए, आपको आपके पास पीएचडी वाला कार्ड होगा, आपके पास पीएचडी का फोटो स्टेट होगा, पीएचडी का जो है क्या होगा, प्रिंट आउट होगा। जब वो प्रिंट आउट होगा, आप क्या करना है, आपको करना क्या, आपको सिर्फ वो दिखाना है सामने वाले को। आपको सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, पीएचडी का जो प्रिंट आउट है, या फिर जो जो भी आपने करवा के रखा है, जिस भी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, कार्ड फॉर्म में, एटीएम की तरह, एटीएम डेबिट कार्ड जैसा भी, जिस भी तरीके का, आपको क्या करना है, अपनी जेब से वो निकालना है, राइट, अपने बैग से वो निकालना है ना, और उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट को दिखाइए, सामने वाले को प्रोस्पेक्ट को दिखाइए, और उसको कहिए कि सर मैं आपको अपना बिजनेस प्लान शेयर करने से पहले मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहूंगा, आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि वाकई, आपको उनको बताओ कि सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग इस बिजनेस को करते क्यों हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भी, अगर आप में से थोड़ा सा मिस कर गए ना, तो आप क्वेश्चन, आपको पूछना कैसे है ये भूल जाएंगे, एक्सप्रेशन कैसे देना ये भूल जाएंगे, राइट। आपको सुनना, आपको समझिए, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, उसको पूछे कि सर मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को लोग करते क्यों हैं? इस बिजनेस को लोग करते क्यों हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे आप? सबसे पहला उनसे पूछे आप लोग कि इस लिस्ट में से आपके लिए सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आप पूछिए। अब जो प्रिंट आउट है, तो उस पर आपने ये पूरा टीएसडी का वो चार्ट बनवाया होगा, 15-16 चीजें होगी उसमें, है ना। आपको उसमें लिखा होगा ड्रीम हाउस, ये है ना, फैमिली सिक्योरिटीज, एक्स्ट्रा इनकम, है ना, लग्जरी लाइफ, है ना, हेल्पिंग अदर पीपल, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल होगी, 15 चीजें, 15, है ना, 13 से 15 चीजें अवेलेबल होगी। अब वो प्रिंट आउट आपके पास है, आपने दिखा दिया सामने वाले को, और दिखा दिया, तो जब आप दिखाएंगे तो उनसे पूछिए कि सर ये बताइए, ये जो लिस्ट है मेरे पास, अगर मैं आपको कहूँ कि इस लिस्ट में से आपके लिए सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो क्या करेगा सामने वाला, आपका प्रोस्पेक्ट आपको तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएगा अपनी लाइफ में, जो वो चाहता है, जो वो चाहता है। अब देखिए आपके लिए कितना आसान होता जा रहा है अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना और प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना अपने बिजनेस में। तो तीन चीजें बताएगा। तो आपको करना क्या, फिर पूछे उससे, फिर पूछे, आपको फिर क्या पूछना है, सेकंड क्वेश्चन पूछे। मान लीजिए ये जो तीन चीजें आपने चुनी, वो कुछ ना कुछ बताएगा, तीन चीजें चुनेगा, और तीन चीज चूज करने के बाद आपको बताएगा कि सर ये तीन मेरे को, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, राइट। तो आप पूछिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि इन तीनों में से, जो आपने तीन चूज किया, इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, रुकना है वहां पर, आपको रुकना है, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। सर जल्दीबाजी नहीं करनी, कि मैं कह रहा हूँ, तो बड़े से बड़ा लीडर फेल हो जाता है इस चीज में। जब हम बात करते हैं टीएसडी की, बड़े से बड़ा लीडर फेल हो जाता है, क्योंकि वो वहां पे होल्ड नहीं करता है। और टीएसडी, आप जब सामने वाले को शेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पे रुकना है, उनके जवाब का इंतजार करे, उसके आंसर का वेट करे, और वो कहेगा, वो कुछ ना कुछ कहेगा। तो अब वो जो भी आंसर देगा, आपको क्या करना है, आपको जो भी आंसर दे आप बताइए, अच्छा ये जो आपने चूज किया सर, ये जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चूज किए हैं, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप, वो कोई एक बताएगा। तो पहला क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इस लिस्ट में आपके लिए सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कोई तीन चीज बताएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन तीन में से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कोई एक बताएगा वो। अब वो जो एक बताएगा, उस समय आपको क्या करना है, सर ये आपके लिए जरूरी क्यों है, सर या मैडम जो भी हो, सर या मैडम जो भी हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कैसा भी प्रोस्पेक्ट हो, किसी भी कैटेगरी का प्रोस्पेक्ट, अब उनसे बोले कि ये आपके लिए जरूरी क्यों है, वो आपको बताएगा कि जरूरी क्यों है। देख लो आप लोग, देखिए इतना साइकोलॉजिकल, मतलब यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी इतना जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है कि आपको रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। आप उनसे पूछिए ये आपके लिए जरूरी क्यों है, उसके उनके आंसर के लिए आपको क्या करना है, जब अब वो बताएगा कि जरूरी क्यों है, तो आपको क्या करना है, सुनना है ध्यान से, सामने वाले को ध्यान से सुनना है। जब आप ध्यान से सुनेंगे, तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा, और फिर पूछिए, जब वो सब कुछ बता दे, तो फिर पूछिए लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सोच के देखिए। अब उनको बताइए अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर, तो यकीन मानना, आपका प्रोस्पेक्ट बताए, अब क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका बिजनेस प्लान इतने ध्यान से सुनेगा, अगले 30 से 40 मिनट इतने ध्यान से सुनेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब बहुत सारे, पता है क्या सोच के आते हैं, मतलब जो प्रोस्पेक्ट होता है वो सोच के आते हैं कि अरे चलो ना, ऐसे सुन लिया, बुलाया तो मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे हो जाता है। आप समझो, उस समय वो ध्यान से वो इधर उधर बस लगा रहता है, वो हम समझाने में पूरी मेहनत से लगे रहते, मतलब हम पूरा एक्साइटमेंट, मतलब हम अपने अंदर का पसीना बहा देते, लेकिन वो हमें ध्यान ही नहीं दे रहा। तो जब आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आपको इतना अट्रैक्ट होके वो सुनेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ सर, यकीन मानना, रिजल्ट आना ही आना है। अगर तो आप पूछिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सोच में पड़ जाएगा।
ये बात तो इन्होंने सही कही, अगर मुझे ये नहीं मिला जो मैं कर रहा हूँ और मान लीजिए उससे नहीं मिला तो मेरा क्या हुआ। ये सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे आसान तरीका है सामने वाले से उसकी चीज निकलवाना जो वो चाहता है जिंदगी में। देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एटमी में वो जब भी हमारे साथ बिजनेस करना स्टार्ट करेगा या आप लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा, जब आप उसको, आप लोगों को ये पता होगा कि वाकई वाकई में चाहता है क्या। अगर वो जो चाहता है, अगर हम उसको वो देने में हेल्प कर दे, वो जो चाहता है अगर उसको हम वो देने में हेल्प कर दे, तो यकीन मानना वो आपके बिजनेस को जरूर ज्वाइन करेगा, राइट। और फिर यही सारे क्वेश्चन क्या करना है आपको, रिपीट करने। आपको क्या करने, रिपीट करने। जो भी हाँ या तो वो हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे, और उसके बाद आप बोले ओके ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा, काफी अच्छा लगा। तो अब जब ये हो जाए तो आप उनसे पूछे, मतलब इस तरीके से आपको बोलना है क्वेश्चन। जैसे आप कैसे बोलेंगे, आप हो सकता है कि आप ऐसे बोले कि तीन चीजों, ये जो तीन चीजें हैं जो आप चाहते हो, ये जो तीन चीजें आपने मुझे बताई है, इन तीन चीजों को पाने के लिए आप काम करेंगे या काम करते हैं, ऐसा कुछ पूछ, राइट। अब वो कुछ ना कुछ कहेगा कि ठीक है, अगर आप ये तीन चीजों को पाने के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बताएं कि अगर आप ये तीन चीजें पाना चाहते हैं तो सर अगले 30 से 40 मिनट जो मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, अगले 30 से 40 मिनट जो मैंने आपका टाइम लिया और जो बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, राइट, उसको आप, ये जो तीन चीजें हैं, इसको, इन तीनों चीज को इस बिजनेस के थ्रू बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकता है। सर अगले 30 मिनट अगर आप मेरे बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखते हो ना, तो इस अगले इन बहुत ही कम समय में इन सारे जो आपने तीन चीजें, जो आपका ड्रीम है ना, एक तरीके से जो आपका ये टीएसडी है ना, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप किसी के बिना बिना इच्छा जाने उसको प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे बात करें जूम मीटिंग की, बात करें गूगल मीट की, सामने वाले का अगर हमने नेचर नहीं जाना, सामने वाले का बिहेवियर नहीं जाना, सामने वाले का टीएसडी नहीं जाना, अगर हमने उसको प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया, तो याद रखना उसको वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन नहीं लगेगा, वो एक बोरिंग, एक बोरियत वाली चीज आएगी, बहुत ज्यादा बोरिंग फील होगा उसको, राइट। और वो पता क्या सोचेगा, वो कहेगा कि यार भाई क्यों पका रहे हो मेरे को, मतलब मेरा टाइम वैसे अंदर से उसको लगेगा, वो बस ये कहेगा कि अरे जल्दी जल्दी बस इनका बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म हो, मैं अपने घर निकलूँ, मैं अपने घर निकलूँ। तो आप लोग क्या बताइए, क्या आप लोग इस तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने गए, राइट। आप लोग इस तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाने गए। आप सुनना ध्यान से सर, कुछ मिनट और है, अगले कुछ मिनट, अगले 4 से 5 मिनट मैं आप सभी लोगों का और लूंगा। अगले 4 से 5 मिनट बिल्कुल भी जाने का, जाना नहीं है आप लोगों को, बिजली बिल्कुल भी 5 5 मिनट की बातें हैं, नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है, लाइव है हम सभी लोग, अगले 5 मिनट और उसके बाद दीजिए तो क्या होगा। अब सुनिए, वो भी क्या करेगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कहेगा अरे चलो इतना, जब आप उसका टीएचडी नहीं जानेंगे, आप उसका नेचर बिहेवियर नहीं जानेंगे, वो चाहता क्या है जिंदगी में, और आपने डायरेक्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया, तो सीधा सीधा होगा क्या, वो तो बस ये कहेगा अरे मीटिंग खत्म हो हम जा रहे हैं। चाहे वो जूम मीटिंग की बात करो, है ना, उसमें भी इंसान ऐसे ही होता है, बोरिंग फील करता है। अब यूट्यूब की लाइव की बात करो, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो लेकिन हमें करना क्या, हमें ध्यान से सुनना है सारी चीजें। आप लोग ध्यान से सुनते रहे। देखो हमें किसी भी बिजनेस प्लान को मैन देने का मोटिव ये नहीं होता कि सामने वाले का प्रोडक्ट, सामने वाले को ज्वाइन करवा देना। कभी भी किसी भी प्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं है सामने वाले को प्रोडक्ट खरीदवा देना। याद रखना, कभी भी किसी भी बिजनेस प्लान देने का आपका जो मोटिव होना चाहिए ना, वो मोटिव ये होना चाहिए कि यार ये इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है, और इसको अगर मैं वो चीज दे दूं, वो चीज मैं प्रोवाइड कर दूं, और उस चीज में मैं उसे लेने में हेल्प कर दूं, तो यार मेरी जिंदगी में सबसे कामयाबी वाली चीज है, मैं अपनी जिंदगी में वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। बात समझ रहे हो ना सर। तो सिंपल सी बात है, सामने जाने की वो चाहता क्या, राइट। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, आज हमने जो बात करी थी, मैंने आप सभी लोगों का जितना भी टाइम लिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने अपना टाइम दिया। और आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। मैं ये बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है, सुनना ध्यान से सभी। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने क्या बात करी। हमने बात करी 5 9 6 सक्सेस सिस्टम की, जिसमें 5 सक्सेस स्टेप बताए, 9 कोर एक्शंस बताए मैंने, और 6 बिजनेस वैल्यूज बताए। देन उसके बाद मैंने आपको एक टीएसडी के 4 सीक्रेट क्वेश्चंस बताए। जब आप बिजनेस प्लान दे रहे हो तो उससे पहले अगर सामने वाले को जानना है कि वाकई, मान लीजिए आप जानते नहीं हो,
सामने वाले को ऑन द स्पॉट जानना चाहते हो, ऑन द स्पॉट जानना चाहते हो सामने वाले को, तो करना क्या है, ये टीएसडी का इस्तेमाल करो। प्रिंट आउट या कार्ड के फॉर्म में हमेशा रहना चाहिए आपको। मैं आप लोगों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना सर, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद अपने स्टेटस पे एक बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाऊंगा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे। और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं ना, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, वो सभी लोग मुझे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, राइट, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा और, तो यहाँ पे एक सेकंड सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे हमारे गुजरात से वन ऑफ द बेस्ट लीडर नरोत्तम पटेल जी हैं। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी लोग गुजरात से हैं। एक बहुत ही अच्छे जबरदस्त लीडर हैं, जिनकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्क करते हैं, और मतलब बहुत हरफन मोला खिलाड़ी बोलते हैं इनको हम, नीलेश मरवाणिया जी, राइट। ये जो है ये गुजरात साइड से है, राइट। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी लोग गुजरात से, और जो लोग दिल्ली से वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग ऑल ओवर इंडिया से वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग कोने में, वो हमारी टीम इनविंसिबल को कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। तो टीम इनविंसिबल में आपको बहुत अच्छे अच्छे लीडर मिलेंगे। आप जिनके साथ जुड़ना है आपको जुड़िए, और सभी लोग, और जबरदस्त तरीके से इस लेवल का बिजनेस बनाइए, और इस लेवल की आपकी ट्रेनिंग चलनी चाहिए। एक हमेशा सक्सेस, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो आप चाहते हो। तो सर थैंक यू सो मच टू ऑल कि, राइट, मैं सभी लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, जिनको मुझे कांटेक्ट करना है वो डेफिनेटली मेरे साथ मिलकर, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, मेरे साथ मिलकर बातें कर सकता है, और डेफिनेटली हम आपको वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो सारी स्टडी, सारी प्लानिंग देने वाले हैं, जो हम लोग अपनी टीम में शेयर करते हैं, राइट। मैंने आपको बताया हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जो दिल्ली में आप हो या गुजरात में हो, सभी लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमारी टीम में समझ किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट, सिंपल। तो चलिए, आई होप सभी लोगों ने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार सुनने के लिए अगर आप एक्साइटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए, इतने कमेंट कर डालिए, इतने कमेंट कर डालिए कि हमें कमेंट पढ़ने में ना 2 दिन लग जाए, हमें कमेंट पढ़ने में 2 से 3 दिन लग जाए। और इतने लोगों को ये वीडियो शेयर करना यूट्यूब पे, देखिए डेफिनेटली ये रहेगा, तो सभी लोग, इतने लोगों को वीडियो शेयर करना, इतने लोगों को वीडियो शेयर करना कि आप लोगों की टीम हम लोगों के थ्रू हम लोग ट्रेन करने के लिए ना रेडी है सर। मजा आने वाला है, मजा आने वाला। अगली बार मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज सोच के रखी है, जो शायद आपने, मतलब मैं कह रहा हूँ आज जो मैंने दी है ना, उससे भी जबरदस्त देने वाला हूँ अगली बार। तो आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना, कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट कर डालिए, फीडबैक दीजिए, हर जगह जाइए, जहां से भी आपको कंटेंट मिलता है आप हमें फीडबैक वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करिए, और डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो आई होप, थैंक यू सो मच टू ऑल अपना अपना टाइम देने के लिए। और किसी को कुछ डाउट वगैरह पूछना है तो डेफिनेटली कोई डाउट पूछ सकता है मेरे साथ, राइट। किसी को कोई डाउट पूछना है तो हम उसको 1 से 2 मिनट ले लेते हैं उनका। तो किसी को डाउट पूछना है तो डाउट पूछे, राइट। और किसी को कोई बात अपनी शेयर करनी है कुछ भी, तो शेयर कर सकते हमारे साथ, शेयर कर सकते, राइट।